चलो बेटा, अब जो हमारा पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में हम देख रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज। पी ब्लॉक का कौन सा ग्रुप हमने लिया था? 15th ग्रुप। 15th ग्रुप में हमारे पास, जिसको हम नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं, इसमें हमारे पास नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट NH2 NP3 जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ये आप नोट कीजिए, जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन शोज यूनिक प्रॉपर्टी, नाइट्रोजन शोज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ p pi multiple bond formation with itself or with smaller elements, smaller and high electronegative elements, high electronegative elements like carbon and oxygen। नाइट्रोजन की एबिलिटी है, देखिए, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। मल्टीपल मतलब जो हम पाई बॉन्ड कहते हैं उनको हम कहते हैं। पहला सिग्मा, कोई भी जब बॉन्ड बनाता है वो सिग्मा होता है। दूसरा बॉन्ड बनाता है जिसको हम पाई कहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए, मैं एग्जाम्पल, इस स्टेटमेंट को एग्जाम्पल पे ले रहा हूं। मेरे पास एग्जाम्पल है नाइट्रोजन की, जो आप जानते हो N2 होता है। N2 ऐसे हम बनाते हैं, N सिग्मा बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। पहला सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है, तीसरा भी पाई होता है। अगर ऑर्बिटल्स में जाए, नाइट्रोजन आपके पास जो है उसमें 2s है, आउटर कॉन्फ़िगरेशन में 2p है, 2s में 2 है, p में 3 है। दूसरा नाइट्रोजन लोगे, उसमें भी ऐसी ही कहानी है, s में 2 और p में 3 है। ठीक, अगर इनको बॉन्ड बनाना है तो पहला बॉन्ड बनेगा यहां पर, ये जो बॉन्ड बना इसके बीच में, दूसरा इसके बीच में, इसके बीच में। पहला सिग्मा है, ये दूसरा पाई है, ये पाई है। ये कौन सा है? P है ना, 2p। ये कौन सा है? ये भी P है। तो ये जो पाई बॉन्ड बने, ये कौन से बने? p pi, इसको बोलते हैं p pi बॉन्ड। तो नाइट्रोजन में एक अच्छी टेंडेंसी है कि ये p pi बॉन्ड बनाता है खुद के साथ, इटसेल्फ, या तो किसके साथ? इटसेल्फ, या कार्बन के साथ, या ऑक्सीजन के साथ। एग्जाम्पल NO लीजिए, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड ऐसे होता है, एंड और इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ऐसे ही होता है। इसमें पहला बॉन्ड सिग्मा है और दूसरा बॉन्ड पाई है। इसका ओवरलैपिंग के अगर देखना है तो वो भी ऐसे ही कि नाइट्रोजन में आपके पास 2s में 2 और p में 3। ऑक्सीजन में आपकी कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p4, 2s2 2p4। ठीक, अगर इसको बॉन्ड बनाना है तो किसके बीच में बनाना है? पहला बॉन्ड बनेगा इसके बीच में और इसके बीच में। ठीक, इसका स्पिन उल्टा रखते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, इसका भी स्पिन उल्टा रखेंगे। ठीक, तो पहला बॉन्ड सिग्मा बना और दूसरा बॉन्ड पाई बना, और बचा एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही, दैट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो होता है ना, ये जो मैंने यहां दिखाया, दैट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अगर कोई पूछे बॉन्ड, जो इसका मल्टीपल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, वो किसके बीच में बना? 2p, इसका भी ये 2p है ऑक्सीजन का, तो p और p के बीच में बना, तो ये भी है p pi मल्टीपल बॉन्ड। अगर कार्बन और साइनाइड की बात करें, यहां पर भी आप p pi बॉन्ड देख सकते हो। ये नाइट्रोजन की एबिलिटी है कि ये p pi बॉन्ड बनाता है खुद के साथ, या जो छोटे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन। बाकियों की बात करें जो इसमें है, वो ये टेंडेंसी नहीं दिखाते, बाकियों में ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो उसको हम ऐसे कहेंगे, दैट इज द हेवियर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। हेवियर हो गया कौन? फिलहाल स्मॉलर, सबसे स्मॉलर हमने छोटा माना नाइट्रोजन। तो हेवियर मेंबर्स में हम कह रहे हैं कि हेवियर मेंबर्स में ये टेंडेंसी नहीं है। हेवियर मेंबर्स
heavier members does not show p pi bond, multiple bond formation because of large and diffuse orbitals which will not overlap effectively. ठीक है, तो अगर फॉस्फोरस में देखें आप, अगर फॉस्फोरस में अगर ऐसा होता, फॉस्फोरस का जो ऑर्बिटल है वो है 3p, आर्सेनिक में जो आउटर p है वो है 4p, एंटीमनी की बात करें इसमें जो आउटर ऑर्बिटल है वो है 5p। ये जो मल्टीपल बॉन्ड होता है, मल्टीपल बॉन्ड दैट मींस पाई बॉन्ड जो होता है, वी नो दैट पाई बॉन्ड जो होता है ये साइडवेज ओवरलैप होता है। इनका जो p ऑर्बिटल है वो बड़ा है, बड़ा होने की वजह से वो अच्छे से साइडवेज ओवरलैप, पाई बॉन्ड दैट मींस सिग्मा बॉन्ड बनता है ऐसे हेड ऑन ओवरलैप से, लेकिन पाई बॉन्ड बनता है जो साइडवेज ओवरलैप होती है। हम यहां पर कह रहे हैं कि जो इनका 3p है, 4p है, 5p है, वो बड़े हैं, वो ऐसा ओवरलैप इसको ठीक से करने नहीं देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें p पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी नहीं आती है। लेकिन वो प्रॉपर्टी किसमें है, नाइट्रोजन में, बाकी इनमें नहीं है। तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा कि नाइट्रोजन आपकी टेंडेंसी दिखाता है p पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की, बाकी ये टेंडेंसी किसी में नहीं है, p पाई। हाँ, ये चीज है, हेवियर मेंबर्स जो है, heavier members can show d pi p pi overlap, like ये कंपाउंड में बना रहा हूं यहां पर CH3 P डबल बॉन्ड O या CH3 मिथल AS डबल बॉन्ड ऑर्गेनिक O, ये D पाई P पाई बना सकते हैं। अगर इसकी बॉन्डिंग को समझना है, देखिए यहां पर फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के साथ 3 मिथल ग्रुप लगे हैं और ऑक्सीजन लगा है, ठीक। तो मैं ऐसे बनाता हूं, फॉस्फोरस CH3 डबल बॉन्ड O। तो टोटल कितने बॉन्ड्स बने फॉस्फोरस से, 5, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड्स बन गए फॉस्फोरस के। जब फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड बन गए, इसमें तो हम ऐसे दिखाएंगे कि फॉस्फोरस जो आपके पास था, फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2 3p3 और 3d, 3s2 3p3 एंड 3d में कुछ नहीं, ठीक। तो हम ऐसे जा रहे हैं इसको बनाने, 3 CH, टोटल बॉन्ड्स कितने बनाने हैं, 5 में आपके पास अनपेयर्ड है 3 ही, तो आप क्या कर रहे हो, आप एक को एक्साइट कर रहे हो, तो पहुंच गया यहां पर। जब यहां पर पहुंच गया तो ये दे रहा है एक, ये जो है ये हम एक CH3 के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं, ये दूसरे CH3 में इन्वॉल्व कर रहे हैं, ये तीसरे CH3 में इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक। ये हो गया एक ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के साथ लेकिन 2 बॉन्ड्स हैं, ये हो गया दूसरा पाई बॉन्ड। ये सारे सिग्मा थे और ये ऑक्सीजन के साथ पहले सिग्मा फिर पाई। अब देखिए ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन फॉर एग्जांपल में पाई बॉन्ड किसके साथ बना, ऑक्सीजन के साथ ना। ऑक्सीजन में ऑर्बिटल्स कहां पर इलेक्ट्रॉन है, 2s में इलेक्ट्रॉन है और p में इलेक्ट्रॉन है, ठीक। ये वाला इन्वॉल्व हो गया सिग्मा में और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया पाई में, तो ये p है ना। तो ये जो ओवरलैप बना 3d, d के बीच में और p के बीच में, तो ये कौन सा ओवरलैप है, d पाई p पाई बोलते हैं इसको, ठीक है। फॉस्फोरस का 3d इन्वॉल्व है और ऑक्सीजन का 2p इन्वॉल्व है, तो टोटल में क्या बन गया, d पाई
पी पाई ऑर्बिटल बन गया। तो ये टाइप ऑफ बॉन्डिंग इनमें पॉसिबल है हेवियर मेंबर्स में। लेकिन अगर आप कोई बताएगा कि नाइट्रोजन में डी पाई पी पाई है, नाइट्रोजन में डी पाई पी पाई नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं। नाइट्रोजन का आउटर शेल जो है दैट इज 2s 2p, 2d होता नहीं है। जब d है ही नहीं तो ये चांस आएगा ही नहीं। तो हम शॉर्ट में कहेंगे कि नाइट्रोजन में ये प्रॉपर्टी है ही नहीं। यहां पर हम नोट करेंगे नाइट्रोजन does not show d pi p pi multiple bond because of the absence of d orbital, इसमें d orbital नहीं है। ठीक, इसको नोट करके रखिएगा। तो हो गया ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी। ये जो हमने लास्ट में पॉइंट कहा कि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं है, इसकी वजह से ये नहीं बनेगा। तो कंक्लूड करेंगे इस पे मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन को कैसे कंक्लूड करेंगे? हम ऐसे कहेंगे कि जो आपके पास नाइट्रोजन है वो पी पाई बनाता है, लेकिन डी पाई पी पाई नहीं बना सकता है। लेकिन जो बाकी है वो पी पाई नहीं दिखाते, वो कौन सा दिखाते हैं? डी पाई पी पाई दिखाते हैं। कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन होता है सेल्फ लिंकेज। ये आपने कहीं पर ऑर्गेनिक के बारे में, कार्बन के बारे में सुना होगा कि कार्बन में सेल्फ लिंकेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। कार्बन कार्बन के साथ जुड़ता है, एक कार्बन दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, पांचवे, ऐसे बहुत सारी चेन्स बनाता है कार्बन, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रीजन भी है। सो कैटिनेशन होता है सेल्फ लिंकेज। सेल्फ लिंकेज कैपेसिटी किसमें ज्यादा है? कार्बन में। क्यों कार्बन में ज्यादा है? क्योंकि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनता है ना, स्ट्रांग बनता है। जहां पर भी ये पहला बॉन्ड स्ट्रांग होता है ना, उसमें अच्छी टेंडेंसी होती है कि वो बहुत सारे सिंगल बॉन्ड्स बनाए और इसकी वजह से चेन्स बनती है। कैटिनेशन, सेल्फ लिंकेज। सेल्फ लिंकेज मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ना। ये किस पे डिपेंड होता है? ये डिपेंड होता है कि आपका बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। अगर स्ट्रांग बॉन्ड होगा तो ऑब्वियसली वहां पर कैटिनेशन अच्छी आएगी। तो वही हम इनमें देखना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लीजिएगा, नाइट्रोजन डज नॉट शो कैटिनेशन due to weaker nitrogen bond, while others can show. ठीक है, इस पॉइंट को पूरा नोट कर लीजिए क्योंकि इसका मतलब क्या है। देखिए, नाइट्रोजन में फिर से आता हूं। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे आउटर में ऐसे हम दिखा रहे हैं। एस में 2 और पी में 3। एस में 2 है और पी में 3 है। ठीक, ये दूसरा नाइट्रोजन, तो मैं ऐसे दिखा रहा हूं। जब ये पहला बॉन्ड बनाता है ना, इससे बनाया ना पहला बॉन्ड, लेकिन ये जो नाइट्रोजन ये छोटा है, दैट मीन इन सब में से ये सबसे छोटा है। जब ये छोटा है दैट मीन ये जो इसकी जो लेंथ होगी, दैट मीन वो दे आर क्लोजर टू ईच अदर। एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये जो इस छोटी सी जगह है, इस छोटी सी जगह में इतने सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे हैं। इन्होंने एक बॉन्ड बनाया, लेकिन ड्यू टू द हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, पहली बात कि नाइट्रोजन छोटा है, उसकी वजह से क्या हो गया कि एक छोटी सी जगह में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का जमावट हो गया। यहां इसके 2 3 4, यहां इसके 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स का जमावट हो गया। उसकी वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड टिक नहीं पाएगा, ये कमजोर रहेगा। इस कमजोरी को छुपाने के लिए ये क्या करता है, ये इसके साथ दूसरा बॉन्ड बनाता है पाई,
ये इसका और एक बॉन्ड बनाता है पाई। अब ये लोन पेयर्स नहीं है, अब ये इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग में, ठीक है। अब ये ऐसे ही नहीं थे जब ये बॉन्ड्स नहीं थे इनमें, तो जब ये बॉन्ड नहीं था, जब पहला बॉन्ड बन गया इसमें वो सिग्मा था, लेकिन उस वक्त इसके दैट मीन्स द जो लोन पेयर्स हैं, दैट मीन्स जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे ही है, वो रिपल्शन कर रहे हैं। रिपल्शन की वजह से क्या हो रहा है, रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड कमजोर पड़ रहा है। तो इस कमजोरी को बचाने के लिए ये क्या कर रहे हैं, व्हाट दे डू, ये इसको इन्वॉल्व कर रहा है बॉन्डिंग में, ये इसको इन्वॉल्व कर रहा है बॉन्डिंग में, जिसको हम कह रहे हैं पाई बॉन्ड। लेकिन जब इसने ये बॉन्ड बनाया ना, अब फर्दर इसको यहां से कोई बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसकी अब आगे बढ़ने की कैपेसिटी नहीं है। तो नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2, इट गेट्स ना स्टेबलाइजर, लेकिन जो इसका सिंगल बॉन्ड था ना वो वीक था। अब इसके कंपैरिजन में आप फास्फोरस लीजिए, फास्फोरस पहले ही बड़ा है, ठीक, इसकी भी कहानी ऐसी ही थी। जब इसने पहला इसके साथ बनाया, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू दिस, ये थोड़ा सा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से बड़ा होने की वजह से इसको एक एडवांटेज ये मिल गया कि यहां पर रिपल्सन ज्यादा नहीं होंगी, दूर दूर होंगे ना, जब दूर दूर है तो उतनी ज्यादा रिपल्सन है नहीं। जब रिपल्सन ज्यादा है नहीं और दैट मीन्स ये बड़ा होने की वजह से, और आप जानते हो यहां पर ये ऑर्बिटल कौन सा है, ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन इसके कहां पर है, 3p और 3s3p में, वहां पर 3d भी है। दैट मीन्स यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को घुमाने के लिए बहुत जगह है, लेकिन यहां पर वो जगह थी ही नहीं। उसकी वजह से ये जो सिग्मा बॉन्ड बना ना, दिस सिग्मा बॉन्ड इज स्टेबल, ये थोड़ा सा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस। स्टेबल मतलब स्ट्रॉन्ग। तो इसकी वजह से क्या होगा, जरूरी नहीं है कि ये इन्वॉल्व करे इनको इसी मल्टीपल बॉन्ड में। ये क्या कर रहा है, ये इस इलेक्ट्रॉन को यहां से दूसरे p में इसको बनाएगा, दूसरे p के साथ जोड़ देगा, ठीक। इस इलेक्ट्रॉन को यहां से एक और p के साथ जोड़ेगा, क्योंकि इसने इसको इन्वॉल्व किया यहीं पर मल्टीपल बॉन्ड में, क्योंकि ये कमजोर, पहला बॉन्ड इसका जो है ना, ये जो ब्लू से दिखा रहा है, ये कमजोर पड़ रहा था। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट इसने इनको इन्वॉल्व किया मल्टीपल बॉन्ड में, लेकिन यहां पर ये कमजोर नहीं है, ये ठीक ठाक स्टेबल है, तो ये इनको दूसरे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर रहा है। तो यहां पर हम कंक्लूड कर रहे हैं, यहां पर नाइट्रोजन डज नॉट शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी। व्हाई डज नॉट शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी? बिकॉज इसका जो पहला बॉन्ड बनता है ना, N सिंगल बॉन्ड N, ठीक, वो वीक होता है। क्यों वीक होता है? क्योंकि भाई नाइट्रोजन छोटा है, छोटा होने का मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2s और 2p में है। ये सारे जब ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन सामने हो गए तो सारे एक जगह पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो गए। ये इलेक्ट्रॉन जब जमा होंगे ना, दे क्रिएट रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से ये इस बॉन्ड को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इस कमजोरी को छुपाने के लिए नाइट्रोजन क्या करता है, वो इनको इन्वॉल्व करता है किसमें, बॉन्डिंग में। किस बॉन्डिंग में? पाई बॉन्डिंग में, जो अभी हम देख रहे थे p पाई में। तो लेकिन कहने की बात है, पहला बॉन्ड इसका वीक है। अब जब इसने ये 3 बॉन्ड बनाए ना, अब ये स्ट्रॉन्ग बन गया। अब नाइट्रोजन बहुत स्ट्रॉन्ग, इनर्ट माना जाता है। नाइट्रोजन बहुत ही नाइट्रोजन की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, लेकिन कब? जब आप ये तीनों बॉन्ड्स एक साथ देख रहे हो। अगर कोई बोलेगा ना आपका नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड या फास्फोरस का सिंगल बॉन्ड, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? फास्फोरस का सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू द नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिपल्सेंस है, रिपल्सेंस की वजह से इसको बेचारे को बनाना पड़ा क्या, पाई बॉन्ड्स बनाने पड़े। यहां पर जब हम बात करते हैं, यहां पर भी कहानी वैसी ही थी, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं साइज बड़ा होने की वजह से इनमें रिपल्शन कम रहती है, रिपल्शन नहीं रहती है, उसकी वजह से ये बॉन्ड थोड़ा सा स्टेबल है, जिसकी वजह से इसको मल्टीपल बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब मल्टीपल बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसने इन्वॉल्व किया उनको दूसरे के साथ लिंक करने में। So phosphorus shows good catenation property, arsenic shows good catenation property, antimony shows good catenation property, bismuth तो metallic है, इसको छोड़ दीजिए, but these three, phosphorus, arsenic, antimony shows good catenation property, while nitrogen does not show good catenation property. क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का जो पहला सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है ना, पहला बॉन्ड वो वीक होता है, बाकी में वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ड्यू टू दिस हम कह रहे हैं, जो हमने ये डिस्कशन किया, पॉइंट क्या था हमारा, नाइट्रोजन डज नॉट शो कैटेनेशन ड्यू टू वीकर N बॉन्ड व्हाइल अदर्स कैन शो। नाइट्रोजन ये भी इसी के साथ
single bond is weaker due to inter-electronic repulsions. क्यों? Owing to its small size. साइज छोटा होने की वजह से। तो ये होगी कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी इसकी। नाउ द लास्ट वन, दैट इज द कोवैलेंसी। कोवैलेंसी कोवैलेंसी में अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन shows maximum covalency of 4, while others can extend up to 5 or 6. नाइट्रोजन को अगर बॉन्ड बनाने हैं, नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? ये 3 बनाता है, या अगर मैक्सिमम आपको देखना है 4 बनाएगा। अमोनिया, नाइट्रोजन देखिए 2sp में 3, ठीक। इसने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, एक हो गया, इसने NH3 बनाया। लेकिन अगर आप इसका लोन पेयर भी इन्वॉल्व करोगे, ये जो इसका लोन पेयर है, इसको डोनेट करोगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू किसी हाइड्रोजन पॉजिटिव को, तो बनाएगा NH4 पॉजिटिव, ठीक। या तो 3 जाता है या तो मैक्सिमम 4 जा सकता है। लेकिन अगर अब बाकियों की बात करें, बाकी 5 भी जा सकते हैं, 6 भी जा सकते हैं, जैसे कि PCl5, AsCl5, ठीक है। PCl5 फॉस्फोरस में आपके पास ऐसे है, ठीक। अगर 5 बॉन्ड बनाने हैं, इसको एक्साइट करके इधर डाल देंगे, यहां से Cl, 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 ठीक है। तो ऐसे अगर आपको ये हो गए 5 बनाता है। क्यों बनाया इसने 5? क्योंकि इसके पास D भी था, 3s 3p 3d, इसमें D तो है ही नहीं, तो इसकी वजह से ये एक्सटेंड नहीं होगा 5 तक। और अगर कोई इसको लोन पेयर, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर Cl नेगेटिव डालूं, वो इसको लोन पेयर देगा यहां पर, तो ये 6 भी जा सकता है। लेकिन 6 के बाद डब्बे तो और है, दैट मीन ये और लोन पेयर ले सकता था, लेकिन लेगा नहीं, क्योंकि फिर ज्योमेट्री प्रॉब्लम करेगी। 5 या 6 तक जा सकते हैं बाकी। क्यों 5 और 6 तक? क्योंकि उनमें D है, इसमें D नहीं है। नाइट्रोजन शोज मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4 तक ही जा सकते हैं, व्हाइल अदर्स कैन एक्सटेंड अप टू 5 to 6। रीजन क्या? क्योंकि नाइट्रोजन के पास D ऑर्बिटल नहीं होता। नाइट्रोजन डज नॉट हैव D ऑर्बिटल। नाइट्रोजन डज नॉट हैव D ऑर्बिटल। इसकी वजह से देखिए बेटा, यहां पर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज और हो गई। जो आज की हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी ना, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, कैटेनेशन या कोवैलेंसी, इन सब में आप डिस्टिंग्विश कर रहे हो नाइट्रोजन को बाकियों के साथ। दैट मीन जो टॉप मेंबर है नाइट्रोजन, उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग है बाकियों से, ठीक। इसमें आपको बोर्ड में भी क्वेश्चन जा सकते हैं कि आपको प्रूव करना पड़े नाइट्रोजन शो सम अदर बिहेवियर देन अदर्स, वो भी आप प्रूव कर सकते हो इनको राइट डाउन करके। या आपके क्वेश्चन निकल सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे कहूं आपको NCl5, ये एग्जिस्ट करेगा? नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 5 तक नाइट्रोजन जाता नहीं है, ठीक है। या ऐसे बनेगा, क्या ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा? R3N डबल बॉन्ड O, जहां पर ये D पाई P पाई ओवरलैप है, ये नाइट्रोजन नहीं दिखाता, नाइट्रोजन दिखाता है P पाई P पाई ओवरलैप। तो ऐसे क्वेश्चन आपको निकल सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, वो भी आप देख सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15।